लेकिन जिनके पास अभी भी अवसर है, वो संपत्ति मत मांगो, ऐश्वर्य मत मांगो, कीर्ति मत मांगो, बाकी सब तो आप अपने कर्म से प्रकट कर सकते हो। संबंध के रूप में ठाकुर जी को मांगो, आप आओ। तो कर्दम ऋषि और देवभूति माता के यहां भगवान कपिल प्रकट हुए। कपिल भगवान की बाल अवस्था का ज्यादा वर्णन नहीं है, आप धीरे धीरे बड़े होने लगे। कर्दम ऋषि तो तपस्या के लिए वन में चले गए। देखो एक बात स्पष्ट है, साक्षात भगवान का दर्शन करने के बाद भी भजन जरूरी है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन रावण को भी हुआ है, प्रत्यक्ष दर्शन कुंभकर्ण को भी हुआ है, कंस को भी हुआ है, शिशुपाल दंतवक्र को भी हुआ है, अरे कहां तक कहें मंथरा को भी होते थे राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन। दर्शन से मति नहीं बदली, मति तो भजन से ही बदलती है, मति तो नाम जप से ही बदलती है, मति तो संकीर्तन से ही बदलती है। इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन हो भी जाए, कभी ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ भी जाएं, उसके बाद भी भजन मत छोड़िएगा। कुम्मन दास जी की एक चरित्र आता है कि कुम्मन दास जी जब अपने खेत में बुवाई करते थे ना, तो पीछे ऐसे अपनी पीतांबरी में ठाकुर जी बीज डाल करके चलते ऐसे करके, और कुम्मन दास जी के खेत में ऐसे बीज उछालते हुए चलते ठाकुर जी, आगे आगे खुरपी से मेड़ बनाते चलते श्री कुम्मन दास जी, और पीछे पीछे ठाकुर जी चलते। कुम्मन दास जी को पता होता ठाकुर जी संग चल रहे हैं। ठाकुर जी कहते, बोले तुम एक काम करो, तुम खोदो, मैं बीज डालूंगा। इतना प्रेम ठाकुर जी कुम्मन दास जी से करते थे। लेकिन तभी मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, राजभोग का समय हो गया, दोपहर के 11:30-12 बज गए, ठाकुर जी की राजभोग आरती होने वाली है। जैसे ही गिरिराज पर्वत पर घंटे घड़ियाल बजे, तो कुम्मन दास जी तुरंत खुरपी छोड़ करके हाथ धोने लगे, पैर धोने लगे, दौड़ने लगे मंदिर की ओर। ठाकुर जी अभी भी पीतांबरी में बीज लेके खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, कहां जा रहे हो भैया कुम्मना? अरे राजभोग को समय है गयो, आरती करवे जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, दारी के मैं यहां ठाड़ा हूं, तो ऊपर मंदिर में कहीं जा रहा है? कुम्मन दास जी का उत्तर कितना सुंदर। बोले, यहां आप अपनी इच्छा से आए हो, और जब मन नहीं होगा तो चले भी जाओगे। कल को मुझसे कोई अपराध हो गया तो मैं कितना भी बुलाऊं, आप आओगे नहीं। लेकिन मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बिठाया है, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए वहां तो मैं नित्य दर्शन करूंगा, उसको कैसे छोड़ दूं? इसलिए भजन, नाम जप और कथा ये तो कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन के बाद भी कभी कभी मति परिवर्तित नहीं होती, चित्त परिवर्तन नहीं होता, पर कथा से चित्त परिवर्तन होता है, कथा से उसमें लाभ जरूर मिलता है। हमारे पूज्य श्री अनंत दास जी महाराज पधारे हैं, जिन्हें लोग फ्लाइट बाबा के नाम से भी जानते हैं। ऐसे महाराज जी को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रसन्न चित्त रहते हैं महाराज जी हमारे, जब देखो हंसते ही रहते हैं। ऐसे महाराज जी से हम बस एक ही प्रसाद चाहते हैं, यही प्रसाद हमको भी दे दो कि हम भी प्रसन्न ही रहें, आनंद में रहें, बड़ी कृपा। तो हम क्या बता रहे थे कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी के प्राप्त होने के बाद भी भजन नहीं छोड़ना है, भजन तो तब भी करना है, भजन का त्याग नहीं करना। और ये बात हमने कहां से सीखी? कपिल भगवान के अवतरण से। कर्दम ऋषि के यहां साक्षात भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी कर्दम ऋषि वन में गए हैं भजन के लिए। देवभूति माता सामने बैठी हैं, और देवभूति माता कहती है, मेरे कुछ संशय हैं, आप समाधान कर दीजिए। तो कपिल भगवान बोले, मैया मैं तो आपका लाला हूं, और मां कभी अपने बालक से जिज्ञासा करती है? बोले, नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल गई हूं कि आप मेरे पुत्र हो, आप साक्षात परमात्मा हो, इस भाव से उत्तर दीजिए। पूछिए मैया क्या चाहते हो। अनेक प्रश्न किए हैं देवभूति माता ने, सब प्रश्नों को तो हम नहीं बोल पाएंगे, पर एक दो प्रश्न बोल करके कथा में आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न कि निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभो। क्या प्रश्न है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हे नाथ,
हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुके हैं, पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जीव को कितना भी खिला दो, जीव की इच्छा पूरी हो जाती है? नहीं होती। आज आपने कुछ खिलाया तो 2 दिन बाद फिर इच्छा प्रकट होती है। नेत्रों को कितना भी कुछ दिखा दो, पर इन नेत्रों की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। त्वचा को कितना भी स्पर्श करा लो, पर यह त्वचा स्पर्श से कभी मुक्त नहीं होती। प्रश्न यह है कि इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करने की वजह से हम पाप के भागी बनते जा रहे हैं। पाप क्या है? इंद्रिय इच्छा पूरी को ही पाप कहते हैं। अतीत में जब इंद्रियों की इच्छाएं प्रगाढ़ हो जाती हैं और उन इच्छाओं के आगे आप स्वयं को रोक नहीं पाते, उन इच्छाओं की पूर्ति में चले जाते हैं, वही तो फिर पाप बन जाता है। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, सामान्य हो जाएं, या फिर इच्छा प्रकट ही ना हो? यह प्रश्न है देवूती माता का। ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाएं और फिर पुनः कभी इच्छा प्रकट ना हो। कालो न याता वयमेव याता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। एक शास्त्रीय बात है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग को भोगने से शुरू करते हैं, चख के देखते हैं चलो कैसा है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि इतने आदी हो जाते हैं उस भोग्य वस्तु के, फिर हम ना चाहते हैं कि हम नहीं भोगें, लेकिन फिर भी उसके बिना रह नहीं पाते। अब हो क्या जाता है, वो हमको भोग रहा है, वो हमारा भक्षण कर रहा है। जो लोग पीला पानी पीते हैं वो पहली बार चखने के लिए ही पीते हैं, कि दोस्त वस्त कह रहे हैं पी लो, एक बार चख के तो देखो कैसा है। लेकिन कुछ समय बाद जब चखते चखते चखते, आपने तो चखा था उसको, लेकिन उसने आपको पसंद कर लिया। अब क्या होता है, आप चाहते नहीं है, पत्नी परेशान है, बच्चे परेशान है, परिवार के लोग परेशान बैठे हैं कि भैया बहुत बुरा कर दिया, जीवन बर्बाद कर लिया अपना पूरा। उस समय आपको भी लगता है कि मैं चाहता तो हूं कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं स्पर्श करना है, मुझे नहीं इसके बारे में, पर मैं क्या बताऊं, अब मैं रह नहीं पाता। उस समय आप नहीं रह पा, वो आपका भोग कर रहा है। भोग्य वस्तु वो निर्जीव होती है, पर जब आप उसका अति सेवन करने लग जाते हैं तो वही सजीव हो जाती है, फिर आपका उपभोग करती है वो। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। वो भोग्य वस्तु कभी खत्म नहीं होती, उसका भोग करते करते आप खत्म हो जाते हो। 3 इंच की सिगरेट और 3 मन की काया, बताओ कौन बलवान, कौन ज्यादा बलवान है? 80 किलो के आप बलवान हो या 3 ग्राम की 30 ग्राम की सिगरेट बलवान है? कौन बलवान है? बता दो। 80 किलो के आप, देखने में तो आप ही बलवान हो, परंतु आप आदी हो उसके, इसलिए वो बलवान है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। दूसरा कहते हैं तपो न तपता वयमेव तपता। मैं तप करूंगा, तप करूंगा, तप करूंगा, तप करूंगा। अब मैं भजन करूंगा, कब करोगे? स्कूल पूरा हो जाएगा उसके बाद करूंगा, फिर कॉलेज पूरा हो जाएगा उसके बाद करूंगा, यूनिवर्सिटी हो जाएगी फिर करूंगा, ब्याह हो जाए फिर पति पत्नी दोनों करेंगे, एक बालक हो जाए फिर करेंगे, बालक का स्कूल हो जाए फिर करेंगे, बालक की सगाई हो जाए फिर करेंगे, अब बालक के बच्चे हो जाए फिर करेंगे। करते 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 जब माला उठाने के लिए हाथ बढ़ता है, शमशान घाट कहता आ जाओ बेटा, तुमने तो किया नहीं, मैं ही तपाऊं तुमको। तपो न तपता वयमेव तपता। हम तप करेंगे कहते 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 एक दिन फिर हमको तपा दिया जाता है अग्नि में ही, किया नहीं।
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, हमारी इच्छा कभी बुढ़ी नहीं होती। जो लोग यहां ज्यादा उम्र के बैठे हैं वो मेरी बात से शायद हो सकता है एग्री करें। 20 साल की उम्र में जो इच्छाएं थीं, वो इच्छाएं पूरी करने की सामर्थ्य भी होती थी। आंखों में भी ताकत है, हाथ में भी ताकत है, पैरों में भी ताकत है, शरीर पूरा बलिष्ठ है, तो 21 साल में इच्छा प्रकट होते ही पूरी भी कर लेते थे। लेकिन 80 वर्ष की उम्र में इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं रहती हैं, पर उस समय शरीर में ताकत नहीं होती। जब छोटे छोटे बच्चे कचौड़ी खाते हैं तो अम्मा के मन में, दादी के मन में भी आती है कि मैं भी खाऊं, वो दांत ही नहीं है कैसे खाऊं। जब बच्चे क्या लंबे लंबे वो खाते हैं ना, चिप्स खाते हैं या नटखट खाते हैं, उनकी क्रंची आवाज सुन के दादी दादा को भी मन करता है कि हम भी खाएं। कहां से खाएं? चलो ये तो खाने की बात, बच्चा जब दौड़ता है इधर उधर कूदता है तब उनका भी मन होता है, पर शरीर में है ही नहीं, ताकत ही नहीं। इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं, अंतिम श्वास तक इच्छा रहती है चित्त में। और बल्कि एक बात और सुनिए, इच्छा हमसे कम से कम 15-16 साल छोटी है, और कह दें तो पहले तो कम से कम 21-22 साल छोटी होती थी। अब जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, इच्छा की आयु भी कम होती जा रही है। मतलब आज से लगभग 35-40 साल पहले इच्छा का जन्म होता था 20 साल की उम्र में। 20 साल तक बच्चे ऐसे ही घूमते थे, 20 साल के बाद फिर इच्छाएं प्रकट होती थी, मतलब इच्छा का जन्म होता था। तो इच्छा जो है हमसे 20 साल छोटी होती है। लेकिन आजकल आधुनिकताएं बढ़ गई, इंटरनेट आ गया, मोबाइल फोन आ गए, अब इच्छाएं भी जल्दी जन्म ले लेती हैं। तो 15 साल में, 12 साल में, 11 साल में, 10 साल में, अभी भी 8-9 साल के बाद ही इच्छा का जन्म होता है। घोर कलयुग आएगा ना, जन्म लेते ही इच्छा जन्म ले लेगी। बालक रो रहा है, मां खूब दूध पिलाएगी, नहीं पिएगा। क्यों नहीं दूध पी रहा है? बोलो फोन दो अभी। और उस समय बोल भी नहीं पाएगा तो उसको फोन दिखाना पड़ेगा, तब शांत हुआ करेगा। घनघोर कलयुग ऐसा आएगा। तो अब इच्छा पहले 20-22 साल बाद जन्म लेती थी, आजकल वो अब 15 साल में जन्म लेने लगी, अब 12-13 साल में जन्म होता है। अब जिसका आयु ही हमसे 12-13 साल छोटी है, तो मतलब जब हम 40 के होते हैं उस समय इच्छा कितने वर्ष की होती है? उस समय इच्छा की आयु होती है 20-21 साल की। और जब हम होते हैं 50-60 के तो उस समय इच्छा की उम्र होती है 30 साल की। तो 30 वर्ष की इच्छा और 60 वर्ष के हम, मेल नहीं हो पाता। और इसी कारण फिर वृद्धावस्था में बहुत कष्ट होता है। हम वृद्ध हो जाते हैं पर इच्छाएं कभी वृद्ध नहीं। इच्छा की लास्ट आयु है 40-45 साल की होती, तब तक तो हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। इच्छा मरती नहीं है। यही प्रश्न देवभूति माता कर रही हैं। इन इच्छा को नष्ट करने का और इस इच्छा को सामान्य करने का, समाप्त करने का कोई उपाय बताइए। ये इच्छाएं शांत कैसे होती हैं? भगवान उत्तर दे रहे हैं, बहुत सुंदर है कपिल देवभूति संवाद। आप लोगों को हम एक युक्ति बताएं, कभी वैसे सुनी होगी कई लोगों ने। 1 महीना की कथा हुई थी नासिक में। उस कथा को एक बार तो सुनिए, पूरी कथा सुनिए। वहां हमने प्रहलाद चरित्र तक कथा करी है 1 महीना में। उसमें 4 दिन हमने कपिल देवभूति संवाद किया। दंडपाणी भगवान का रूप बताया, इतना विस्तृत वहां पर कहा। वो भी विस्तृत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आज के समय से ज्यादा विस्तृत कथा है, वो सुनिए एक बार। भगवान उत्तर देते हैं, मैया इच्छा कैसे शांत होगी, ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परितीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान कह रहे हैं मैया, इच्छा को शांत करने का एक ही उपाय है। क्या? वातावरण, इन्वायरमेंट, संगति।
जैसा होगा वैसी इच्छाएं होती चली जाती। एक बार एक संत जा रहे थे रास्ते से, तो इतने में देखा कि पेड़ पर एक तोता बैठा है। तोता लोगों की बातें रिपीट करता है, मारो, झपटो, छीनो, चिल्ला रहा था आकाश से। तो संत ने देख करके बोले कि ये कैसे बोल रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यहाँ पर चोर चकारे और डकैत रहते हैं, वो रात भर यही चिल्लाते हैं, काटो, मारो, पीटो, छीनो, झपटो। तोता सीख गया। वही तोता जब संत लेकर के गए अपने आश्रम पर रखा, तो 1-2 महीने जब व्यतीत हो गए, तो वही जिसको देखता है उसको बोलता है, हरे राम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरि बोल बोलो, राम राम बोलो। संत ने समझ लिया कि भैया संगति का असर देखो। ये तोता है, ये जानता नहीं है, लेकिन दुर्जनों के साथ रहा तो मारो, छीनो, झपटो, ये सब बोलता रहा। और जब संतों के संग में आया तो फिर क्या बोलता है। संगति, ठाकुर जी कह रहे हैं, इच्छाओं को आप भजन के बल से शांत करना चाहते हो। एक बार बंबई में कथा हो रही थी मेरी, तो एक व्यक्ति आया, उसने ऐसा विचित्र सवाल किया। बोले, महाराज जी मुझसे आंख बंद करके नाम जप नहीं होता, मैं आंख खोल के नाम जप करता हूं। मैंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, ठाकुर जी को देखते हुए नाम जप करना चाहिए, पर आंख बंद करके थोड़ा ध्यान ज्यादा लग जाता है। तो बोला, नहीं महाराज जी, मैं आंख बंद करके जब नाम जप करता हूं तो मुझे अप्सराएं दिखाई देती हैं मुझे परियां दिखाई देती हैं, और फिर मेरा भजन छूट जाता है। मैंने कहा सुन, तू आंख खोल के ही कर भैया, मत करे आंख बंद। क्यों? भजन से कई बार इच्छाओं पर वश नहीं हो सकता। नाम जप करना, भजन करना, तिलक नित्य लगाना, ये सब आवश्यक है, पर अपनी इच्छाओं को समाप्त करने के लिए या अपने वश में लाने के लिए संगति सुधारना बहुत जरूरी है। आप एक बात सुनिएगा, केवल व्यक्ति के साथ मित्रता को ही संगति नहीं कहते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक आप जो कुछ भी करते हैं सब कुछ संगति के अंतर्गत आता है। कहां तक है, वस्त्र भी संगति में आते हैं, भोजन भी संगति में आता है, सब कुछ संगति के अंदर। आप कपड़े पहनते, कपड़ों से भी आपके मन पर प्रभाव पड़ता है। अब एक बात सुनिएगा हमारी, पैंट जीन्स पहनने वाला अगर गलत काम करे, लोग कहते हैं करने दो, पर वही कोई धोती पहनने वाला गलत काम करे तो लोग, हो ये कैसे कर सकते हैं, क्यों? अरे इन्होंने वस्त्र ऐसे पहने हुए हैं, इस वस्त्र से इनके मन पर त्याग की भावना आनी चाहिए, या इनके मन पर कंट्रोल की भावना आनी चाहिए। ये ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? वस्त्र का भी प्रभाव होता है आपके चित्त पर, वस्त्र का प्रभाव होता है, अन्न का प्रभाव होता है, जल का प्रभाव होता है, शब्दों का प्रभाव होता है, आप कैसे शब्द सुनते हो, कैसे बोलते हो। इसलिए सब कुछ सुधारने की आवश्यकता है। आप स्वयं विचार करके देख लीजिएगा, जिस दिन आप भारतीय वेशभूषा पहनते हैं उस दिन आपके मन में विकार कम उत्पन्न होते हैं। आजकल तो उसकी भी हम लोगों ने जो है मटिया मेट कर रखी है, भारतीय आवरण को भी डिजाइनिंग पहनते हैं, डिजाइनर से बनवा के पहनते हैं। हम जैसी बगलबंदी पहनते हैं तो यहाँ एक तनी, इधर एक तनी, इधर अंदर एक है, यहाँ एक है। अब ऐसी बगलबंदी भी डिजाइनर पहनते हैं लोग। उसने कि महाराज जी की 2 हैं, हमारी 8 लगाओ, तो यहां से यहां तक तनी तनी है उनमें। एक पहन के आया था मेरे पास, बोले महाराज जी मैं भी आपके लिए बनाऊंगा। मैं देखी कैसी है, तो देखी तो यहां अंदर से उसका शरीर दिख रहा था। मैंने कि ये क्या है, शरीर क्यों? बोले ये डिजाइन थोड़ी सी बना दी। मैंने कि भाई वस्त्रों को तो कम से कम ऐसा रहने दो कि उसमें डिजाइन ना हो। जटाएं डिजाइन की रखते हैं लोग, तिलक भी डिजाइनिंग वाला। जैसे दीक्षा लेने के बाद एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी ऐसे श्वेत लगाना है, नीचे आसन धरना है, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूं। मैंने कि ये भैया तिलक है, ये गुरु द्वारा दिया हुआ एक ये स्वरूप है, ठाकुर जी हैं साक्षात, इनको काय को डिजाइनर बना रहे हो? आपके वस्त्रों से, आपके भोजन से, आपकी वार्ता से, आपके जल से सबसे प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। इसलिए सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए।
लेकिन भैया अब इतना समय नहीं है कि लोग वस्त्र भी व्यवस्थित करें, अन्न भी व्यवस्थित करें, जल भी व्यवस्थित करें, तो कम से कम संगति व्यवस्थित कर लो। संग जिनका करो वो व्यवस्थित करो। बोले योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मैया आध्यात्मिक योग जिनके चित्त में हो ऐसों का संग करो, क्योंकि इच्छाओं को प्रकट करना इंद्रियों का काम नहीं है। हमारी जीव नहीं चाहती कि रसगुल्ला चाहिए, मन चाहता है। ध्यान से सुनिएगा, जीव को रसगुल्ला नहीं चाहिए, मन को चाहिए। कानों को संगीत नहीं चाहिए, मन को चाहिए। त्वचा को एसी नहीं चाहिए। अगर त्वचा को चाहिए होता तो कई लोग बिना एसी के कैसे रह लेते हैं? जीव को चाहिए होता तो कई लोग बिना रसगुल्ला के कैसे रह लेते हैं? आंखों को यदि स्विट्जरलैंड देखना होता तो कई लोग तो बेचारे, एक जगह हम बद्रीनाथ में कथा हो रही थी तो वहां एक बूढ़ी माता जी आई बद्रीनाथ की। वो रोज चंदन घिसती हैं बद्रीनाथ भगवान का, बिल्कुल पहाड़ी वेशभूषा थी उनकी। तो मिलने आई, कथा थी, तो हमने कहा मैया कितने साल हो गए आपको? बोले मेरा जन्म माना गांव का है और आज मैं 80 में एक कम, इतनी मेरी आयु हो गई है। मैंने कहा अच्छा, कभी आओ वृंदावन? तो बोली मैं आज तक कभी समतल जमीन नहीं देखी मैंने। बोले मैं ज्यादा से ज्यादा जोशीमठ तक गई हूं, बद्रीनाथ से थोड़ा आगे 50 किलोमीटर पहले पड़ता है। बोले पूरा जीवन यहीं व्यतीत किया है। उनके साथ बैठने में इतनी पवित्रता का अनुभव हो रहा था। वो सामान्य सी भाषा बोल रही थी पर उससे भी चित्त पवित्र, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चित्त का मार्जन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको व्यवहारिक दोषों ने स्पर्श नहीं किया हुआ। हमारे लिए तो आपसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि हम इतना भ्रमण करते हैं, सब जगह जाते हैं, प्रकार प्रकार के लोगों से मिलते हैं। अगर भजन नहीं होगा जीवन में, कथा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, एक दिन भी बिना हरिस्मरण के निकल जाएगा तो उनका प्रभाव हम पर ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा। इसलिए संग सुधारिए, उसी से ही मन एकाग्र होता है। जिनका बहुत भ्रमण होता है उन लोगों से हमारी प्रार्थना है अपने चित्त में हरिस्मरण करते रहा कीजिए, क्योंकि बहुत भ्रमण अच्छा भी होता है। शास्त्रों में कहा है भ्रमणात् पूज्यते विप्रः। भ्रमण से बहुत नॉलेज आती है, बहुत कुछ सीखा जाता है, पर भ्रमण से अनेक प्रकार के लोगों के संग करने से दोष भी बहुत आ जाते हैं। उन दोषों की निवृत्ति केवल इससे होगी कि आपके चित्त में हरिस्मरण चलता रहे, हरि चिंतन चलता रहे। ठाकुर जी बोले मैया संग से ही सुधरा जा सकता है। और कैसों का संग करें? तब भगवान कहते हैं या तो पंच लक्षण हो या पांचों में से एक भी लक्षण जिनमें हो उनका संग करो। कौन कौन से 5 लक्षण हैं? तितिक्षव कारुणिका श्रुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। सबसे पहला सहनशील। जिस व्यक्ति का हम संग करें उसमें सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? सहनशीलता, पेशेंस। दूसरा कारुणिका, दया। दया उसके चित्त में होनी चाहिए। तीसरा श्रुहृदः सर्वदेही नाम, सबका हित चाहने वाला हो। चौथा अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु ना मानता हो। और पांचवा शांता, कम बोलने वाला हो। ये 5 लक्षण जिसमें हो मैया उसका संग करना चाहिए। आप में से कोई मिला है जिसके अंदर ये 5 लक्षण हो? नहीं मिला ना कभी? सहनशील व्यक्ति देखा है कभी? दयावान व्यक्ति देखा है कभी? करुणा करने वाला व्यक्ति देखा है? किसी को अपना शत्रु ना मानने वाला व्यक्ति देखा है? बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति देखा है? क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं हैं, दूसरे में कहां से देखें? जब दूसरे व्यक्ति में देखने की बात आती है तो हम सारे गुण देखना चाहते हैं, खुद में हैं। आप 5 लक्षण दूसरे में खोजने जा रहे हो, इन 5 में से कौन सा लक्षण आप में है? एक भी नहीं। लेकिन हमने इसको एक भाव बनाया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सहनशील बनना बहुत कठिन है, कोई नहीं बन सकता।
और कोई व्यक्ति अगर दावा करता है कि मैं सहनशील हूं, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मुझसे मिलिएगा अकेले में, 4 बातें आपकी वास्तविक आपके मुंह पर बोल दी जाएंगी ना, सारा पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा। हम बड़े मौन होकर के जाते हैं कथा से। नियम है, एक महापुरुष की आज्ञा है कि कथा से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद मौन रहो। हम अपने ऊपर भी कह रहे हैं, यहां से जब निकलते हैं आप सब लोग प्रणाम करते हो, प्रशंसा, इसीलिए मौन टिक भी रहा है। अगर कोई अपशब्द कहने वाला या मेरे ही अवगुणों को बताने वाला मिल जाएगा तो हो सकता है मेरा मौन भी टूट जाए, मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, मिलते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं कथाओं में, जय जयकार करने वाले ही नहीं मिलते हैं, अपशब्द सुनाने वाले भी मिलते हैं। एक व्यक्ति ने तो 4 पन्ने लिख करके दिए। जा रहा था मैं कहीं कथा से, महाराज जी पढ़िएगा जरूर, एकांत में ही पढ़िएगा। मैं ठीक है। खोल करके जब देखा तो श्री गणेश ही गाली से था उसमें, दुनिया भर की लिखी हुई हैं, आप ऐसा करते हैं, ये बोलते हैं, केवल इन चीजों के लिए कथा करते हैं, और ये करते हैं, वो करते हैं, आदि आदि सब लिखा था। हृदय में घबराहट सी तो हुई, लेकिन पता चला कि पेशेंस कितना है। और अभी जयपुर में तो एक नया केस हो गया। एक दिन हम सबसे मिल रहे थे, इस बात से कोई प्रेरणा लेकर के करने मत आ जाना। सुनो, एक बहन जी ने क्या किया, मैं बैठा था, सब लोगों से बड़ा हंसते खेलते मिल रहा था, बेचारे जो चीज लावे सबको अपने सिर से लगा रहा था, सब लोग इतने खुश हो रहे थे, महाराज जी हमारी वस्तुओं को कितने प्रेम से स्वीकार करने हैं। एक बड़ी चतुर बहन थी उनमें, वो लेकर के आई, जैसे गले में सोने की चेन पहनते ना, उसका डिब्बा होता है ज्वेलरी शॉप वाला, वो डिब्बा दिया मुझको। तो मेरा स्वभाव है, कोई ऐसी चीज तो मैं खोल के देखता हूं तो उसके सामने उसकी प्रशंसा करता हूं, वाह। जैसे ही खोला तो खिलौने वाली छिपकली थी उसमें, जैसे ही खोला मैं कम से कम 1 फुट तो उछल गया, गिरते गिरते बचा। मैंने कहा वाह, ये पेशेंस लेवल चेक कर रही मेरा। और फिर भाग गई वहां से, दिखी और नहीं। मैंने कहा वाह, कहीं इससे प्रेरणा लेकर के आप मत करना भैया, हृदय बहुत कमजोर है हमारा। मेरे जन्मदिन पे भी किसी ने मुझे गिफ्ट किया, और बड़े अच्छे से सजा के अंदर आपके लिए सामान, और खोल के देखा तो उसमें भी वही छिपकली थी। कैसे कैसे लोग हैं। तो तितिक्षवः, सहनशीलता नहीं आती, दया नहीं आती, सब में सुहृद की भावना, सबका भला चाहना नहीं होता, किसी से शत्रुता ना मानना ये नहीं होता, शांता ये तो हो ही नहीं सकता, शांत तो हम रह ही नहीं सकते। तो फिर ये 5 लक्षण कैसे आएंगे? तो हमने ऐसा विचार किया, गुरुजनों से भी आज्ञा ली कि आप अगर पहले सहनशील बनना चाहेंगे तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए अंतिम लक्षण पहले लाओ। क्या? शांत होना शुरू करो, कम बोलना शुरू करो। जैसे ही आप शांत रहने लगेंगे तो शास्त्र की एक नीति है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति बहुत मौन रहता है उसके ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो मौन रहना शुरू करोगे, शांत रहना शुरू करोगे तो शत्रुता अपने आप खत्म हो जाएगी। किसी सबसे ज्यादा शत्रु होते ही उसे के जो बोलता बहुत है। मौन रहना शुरू करोगे तो शत्रुताएं कम हो जाएंगे, और जब शत्रुताएं कम हो जाएंगी तो फिर क्या, सब में गुण दिखने लग जाएंगे, सब में अच्छाई दिखने लग जाएगी। सब में अच्छाई दिखने लग जाएगी तो फिर सब पर दया आने लगेगी। और ये 4 लक्षण अगर आपके अंदर आ गए तो पहला लक्षण स्वतः आ जाएगा, क्या? सहनशीलता। सहनशीलता आ जाएगी। ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करो, और किसी में नहीं दिख रहे हो तो अपने अंदर लाओ। मैया, यही कारण से मन एकाग्र किया जा सकता है, और मन को एकाग्र करने का, इच्छाओं को समाप्त करने का दूसरा साधन नहीं है। इस प्रकार कपिल भगवान ने अनेक मार्ग बताए, खूब विषय विस्तार से अनेक प्रश्न मैया ने किए, सबका उत्तर भगवान कपिल देव ने प्रदान किया। अंत में पूछा, कपिल भगवान ने पूछा मां से, मां मैंने इतना ज्ञान उपदेश किया, आपको क्या समझ आया मेरी बातों से? तब देवहूति माता कहती हैं, अहो वतस्वपचोतो गरीयां यज्जुह्वग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवस्वस्निरार्या ब्रह्मानुचुरनाम गृणन्ति ये ते। देवहूति माता कहती हैं
कि अरे भैया, अंत में मुझे यही समझ में आया कि आपका नाम बड़ा बलवान है। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर भक्ष भक्ष खाया हो, गलत क्रिया करी हो, लेकिन सही समय पर आकर के अगर वो चेत जाए और आपका नाम का आश्रय लेकर के सब कुछ त्याग करके आपको आश्रित हो जाए, तो पूर्व में किए गए समस्त विकारों को भूल करके आपका नाम उसका उद्धार कर देता है। आपका नाम इतना बलवान है। बंधुओं, आप कथा सुन रहे हैं और आपके मन में आया कि कथा सुन के मन तो होता है कि मैं ये छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, ये ना करूं, ये ना खाऊं, ऐसों के संग ना रहूं, लेकिन कैसे? ठाकुर जी एक बात कहते हैं, आप सब छोड़ करके मेरा आश्रय लेना चाहते हो तो जीवन निकल जाएगा, कभी नहीं आ पाओगे। तो बोले सबके सहित मेरा आश्रय ले लो, सबको छुड़वाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, सबको त्याग करवाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। हे नाथ, ठाकुर जी से कहो हम व्यसनी हैं, हमारा संग खराब है, हम ऐसे हैं, हम वैसे, सब दुर्जनताएं ठाकुर जी को गिनवा दो, आपकी शरण पकड़ रहा हूं, मुझे ठीक करो। भाई, वैद्य के पास ठीक होकर के नहीं जाया जाता, वैद्य के पास तो रोग में ही जाया जाता है। जुकाम हो गया, घर वाले कह रहे हैं चलो डॉक्टर के पास, नहीं पहले मेरी जुकाम ठीक होगी तब जाऊंगा, फिर क्या फायदा? और उसका प्रतीक्षा करोगे तब तक और रोग लग जाएंगे। इसलिए रोग जीवन में जब लग जाए उसी समय ठाकुर जी की शरण में चले जाओ। अभी आप बहुत विकार वाले हो, लेकिन बस मन में एक बात आनी चाहिए कि मुझे छोड़ना है, मुझे पवित्र होना है, ये इच्छा आनी बहुत जरूरी है। अगर ये इच्छा नहीं आ रही है तो मत आइएगा, लेकिन जब ये इच्छा आ जाए कि बस अब मुझे समर्पित होना है, मेरा विषय बहुत खराब है, मेरा संग खराब है, मेरा भोजन खराब है, मेरे विचार खराब हैं, कैसे करूं पवित्र? आप तो बस शरण ग्रहण करो, चरण पकड़ लो ठाकुर जी के और चरण पकड़ के कहो नाथ ये है मेरे पास, अब आप देख लो, आप जानो, आपका काम जाने। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य सब लोग हो गया, ओ तेरी शरण में आके मैं